Shabi and today I'm gonna teach you about the calculus. Well, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ थोड़ा सा, ये मैंने जो वीडियो है इस वजह से स्टार्ट की है क्योंकि ये जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट पड़ा है किस चीज़ पे, एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट तो हुआ लेकिन वो उस तरीके से नहीं हुआ, मतलब उस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था। ठीक है, मैंने खुद भी इस सिचुएशन को देखा है और मुझे खुद इस चीज़ से अंदाज़ा हुआ है कि ऑनलाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल क्लासेस, क्योंकि कुछ लोगों को अपने कॉन्सेप्ट सही तरह डेवलप नहीं कर पाते या कोई सही तरह डिलीवर नहीं कर पाते। तो मैंने वीडियो इस वजह से स्टार्ट की है कि जो कैलकुलस है थोड़ी सी ट्रिकी होती है। ठीक है, मुश्किल तो खैर कोई चीज़ नहीं होती, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैथ्स ऐसी चीज़ है जो आपको एक प्रैक्टिस मांगती है। अगर मैं ये चाहूँगी कि इस वीडियो को, मतलब इस लेक्चर को बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाऊँ, क्लियर हो, और स्पेशली वो लोग जो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, जैसे कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जैसे कि VU हो गया, तो उन लोग के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो उन लोग के स्टूडेंट्स, मतलब कि उन लोग का सारा ऑनलाइन सिस्टम है। तो क्योंकि हम लोग इस चीज़ के आदी नहीं हैं, तो इसी वजह से मैंने ये कुछ सोच विचार करके मैंने सोचा है कि ये अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के कि मैं आप लोगों को इस चीज़ पे कवर, थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करूँ या फिर हेल्प करूँ। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता चला अगर आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, मतलब इससे यह मेरे लिए एक तरह से सपोर्टिव होगा। कैसे होगा? क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरी किसी भी चीज़ से आप लोग को हेल्प मिलती है। जब आप लोगों को हेल्प मिलेगी तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक शेयर से इससे यही पता लगेगा कि बच्चों को एक तरह से इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब ये चीज़ उनको क्लेरिफाई हो रही है अबाउट द कैलकुलस। वेल, अगर हाँ कोई और क्यूरीज हो या कुछ हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और मैं इसको कैसे बताऊँ या फिर क्या चीज़ इसको और ज़्यादा डिस्कस करूँ। इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों में भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ठीक है जी, ये तो थोड़ा बहुत मेरा इंट्रो था। मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ नाउ। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल और विद माय वीडियो। वेल, कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज की वीडियो में मैं क्या चीज़ कवर करवाऊँगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने कुछ लिखा हुआ है, कैलकुलस, रियल नंबर, सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट लाइंस, इंटरवल्स और ऑर्डर ऑफ रियल नंबर, इनइक्वालिटीज, और हाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम्पल्स। बाज़ जगह ऐसा होता है कि लोग आपको थ्योरी समझा देते हैं, मुश्किल कहाँ आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ, एंड तक मेरे साथ बिल्कुल रहिएगा क्योंकि एंड में मैं ये पार्ट कवर करवाऊंगी। ये जो चीज़ होती है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ को कवर करूंगी और हाँ, जब तक आप लोग मेरी एंड तक वीडियो देखेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी और ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, व्हाट इज़ कैलकुलस? द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ कैलकुलस? कैलकुलस है क्या चीज़, होती क्या है? ठीक है, वैसे है कुछ नहीं, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी आपको हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा मेरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, हाँ जी। तो भाई मैथ्स बहुत तरीके से होती है, जैसे कि मैं आज जो कवर करवा रही हूँ मैथ 101 कैलकुलस का। ठीक है जी, कैलकुलस मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख चुकी हूँ कि थोड़ा आप लोग को हो कि अगर कोई पूछे कि भाई आप लोग इंग्लिश में बताओ क्या होता है तो आप ये बता सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके अलावा मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगी कि होता क्या है। बेसिकली कैलकुलस क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द कंटिन्यूअस रेट ऑफ चेंजेस ऑफ द क्वांटिटीज। ठीक है जी, ये तो हो गई एक वर्बली बात। अब मैं आपको बताती हूँ होती क्या है। कैलकुलस उसे बोलते हैं किसी भी चीज़ की चेंज। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करती हूँ तो हमारे एनवायरनमेंट में भी चेंज आता है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज, मतलब इजी एग्जांपल्स में बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो। बेबीज ग्रोथ देख लो, ठीक है, या फिर हमारी पोजीशन देख लो, पोजीशन चेंज हो रही हैं। अब आप लोग का सवाल होगा बेबीज ग्रोथ या पोजीशन चेंजेस, इसमें क्या मतलब आ गया? देखो जी, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अभी छोटे से बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा चेंज क्या आ रहा है? हम लोग का वेट चेंज हो रही है, हम लोग की हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब क्या चीज़ आ रही है? किसी चीज़ की चेंजिंग आ रही है। पोजीशन की बात की जाए, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ खड़ी हुई थी और थोड़ी देर बाद मैं यहाँ खड़ी हुई थी, तो ये क्या था? चेंजेस। तो कैलकुलस होती ही क्या चीज़ है?
किसी भी चीज़ की चेंजेस के बारे में हम स्टडी करते हैं कैलकुलस। ठीक है जी। कैलकुलस में अगर फर्दर करूँ मैं, कैलकुलस जो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक होती है डेरिवेटिव और एक होती है इंटीग्रल। ठीक है, मैं ये बहुत एक लेंथी टॉपिक है ये दो, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको डिफाइन अभी नहीं करी, क्योंकि एक इसके लिए मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी डीप में, मतलब डिटेल। ठीक है ना, बस अभी आप लोग इतना देखने का डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स के बारे में। खैर, ये तो था हमारा कैलकुलस हो गया और इसके कुछ जो कैटेगरीज हैं इसके बारे में। अच्छा, रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा सेट थ्योरी के बारे में बता दूँ। सेट थ्योरी बेसिकली हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, 5, 6, 7, 8 इवन मैट्रिक तक भी होता है। इसमें मैं कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं लेके जाऊँगी, बस जो मोटी मोटी चीज़ों को हाईलाइट करवाऊँगी कि एक बार आपका फिर से रिविजन हो जाएगा। खैर, सेट बेसिकली क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब किसी भी चीज़ का कलेक्शन। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे सपोज करो कि आप एक चीज़ का सेट बनाओ। एक कैसे सेट बनाओ? मतलब कि मैंने आपको बोल रही हूँ कि आप ए नाम के वर्ड्स का मतलब नेम्स, जिसको ए के स्टार्ट से जो होता है नेम्स, उनका सेट मतलब बनाओ 4 या 5 नेम। तो आप बेसिकली क्या करोगे, जो जो एक नाम से स्टार्ट होता है आप उनका ही सेट बना दोगे। ठीक है, जैसे कि आयशा और आमिर और अली। ठीक है ना, दैट्स इट। ठीक है ना, ये मैं ब्रीफ दे दूँ। ठीक है, खैर ये होता है किसी भी चीज़ का कलेक्शन। अब जी मोटी मोटी जो बात करनी है मुझे, सेट को जो डिफाइन करते हैं हम, सेट को लिखने का या डिनोट करने का तरीका जो होता है वो हम करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, आप कहीं नहीं देखोगे कि स्मॉल ए से हो रहा है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सेट को हम लिखते हैं कैपिटल ए से। और लिखते कैसे हैं इसको? बेसिकली हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सही है। अब इसके जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये जो अंदर में अगर मैं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि एक वॉवेल का सेट बनाओ। यू नो वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब ये जो पार्ट होगा ये हम बोलेंगे एलिमेंट्स। किसके? ये क्या है? सेट के एलिमेंट्स है। ठीक है, अब जी बात यहाँ पर आ जाती है, देखो ये बेसिकली हो गया सेट हो गया। लेकिन एक चीज और नोट करना, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि भाई पाकिस्तान जो वर्ड है उसका सेट बनाओ, बेसिकली जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो पता क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं। एक मिनट, हाँ जी, P A देख सकते हैं आपने, मैंने इसका सेट बना दिया। लेकिन मिस्टेक क्या हुए, सेट में कभी भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिपीट नहीं करते। जैसे कि यहाँ देखो, एक ये ए भी आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है, तो इट्स मीन्स ये गलत हो गया, ये सेट नहीं कहलाएगा। सेट में क्या होती है? रिपीटेशन नहीं होती है। अगर मैं आपको बोलूँ पाकिस्तान का बनाओ, तो आप क्या करोगे? PA, दैट्स इट, ये होता है। ठीक है, खैर ये तो हो गई है। ठीक है, ये तो था सेट के बारे में कि सेट को लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिपीटिशन नहीं होती। अब बात आ जाते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, थोड़ा सा नंबर सिस्टम पे मैं आपको बता देती हूँ। मतलब वो नंबर्स जो किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? n से करते हैं। अब बात हो जाती है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बेसिकली 0 से स्टार्ट होते हैं और ये क्या होता है? ये भी सो ऑन चलते ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद रहता है हमारा इवन नंबर, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8 और ये भी सो ऑन, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद रहता है हमारा ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है जी, इसके बाद हमारा रहता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करवाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इंटीजर्स में बेसिकली क्या होता है? हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आ सकते हैं। ठीक है, इसको मैं +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी।
अब उसके बाद हमारी बात आ जाती है यहाँ पर किसकी, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी वाई, रैशनल नंबर को हम क्यू से करते हैं, ये होते हैं हमारे पी वाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। और अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लिखूँ 1/2, 1/4 या फिर सो ऑन, ठीक है, ये बस मैंने एग्जाम्पल के बताया पी वाई क्यू फॉर्म में होता है। और इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं क्यू डैश से, ये होता है हमारे पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, ये पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं होते, इट्स नॉट इक्वल टू पी वाई क्यू फॉर्म। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर इज बेसिकली रियल नंबर। अब बात आती है यहाँ पर कोऑर्डिनेट लाइंस की। कोऑर्डिनेट लाइन बेसिकली कोई खास मतलब एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा सेंटर ओरिजिन हो गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 0, और इसके बाद वाले ये यहाँ पर इस वाली साइड पे हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर आएंगे, इस वाली साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर आएंगे, और ये जो चीज़ होती है हमारी होती है कोऑर्डिनेट लाइंस, ठीक है। और बेसिकली और जो आर होता है, आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर जो होता है हमारा वो होता है रियल नंबर, ठीक है जी, हो गया जी। अब वो पार्ट या वो चीज़ है जिसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आई इंटरवल क्या है या ओपन क्लोज इंटरवल क्या है। इसमें बहुत से लोगों को डिफिकल्टीज होती है कि भाई है क्या चीज़। सेट तो हम बेसिकली पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, और हमें पता होता है कि इसके बारे में कि यूनियन, इंटरसेक्शन और फलाना जो भी सब कुछ है ये है, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये थोड़ी सी मुश्किल लग जाती है कि बच्चों को समझ नहीं आता, और इन्हीं से बेस करते हुए ही एग्जाम्पल्स नहीं आते, और जब बच्चों को एग्जाम्पल्स नहीं आता तो वो समझते हैं बेकार है कैलकुलस, मैथ्स बेकार है। इसलिए बेकार कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का काम होता है, ठीक है। ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये मैंने बहुत ज़्यादा मेन जो की पॉइंट्स होते हैं ना उसको मैं डिस्कस कर कि जो आपके क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा, तो लिहाजा अगर आप इसको नोट करें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पता है क्या, जब हम पेपर के लिए जा रहे थे ना तो मैथ्स बेसिकली रट्टा नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस होती है, तो ये जो की टर्म्स हो गए या जो हिंट होती है ये बहुत काम आती है हम लोग के। खैर स्टार्ट करते हैं। इंटरवल्स, बेसिकली इंटरवल क्या होते हैं, इंटरवल में हमने ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल जैसे कि दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैंने आप लोग की आसानी के लिए एक चीज़ बता दी है कि ओपन इंटरवल बेसिकली क्या होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है। एक हो गया स्मॉल ब्रैकेट, एक हो गया, आप ये सोच रहे होंगे ये क्या बना दिया, ये कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लेस देन, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, इसे लेस देन बोलते हैं, सही है। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगी, ये जो कंफ्यूजन होती है, जो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई लेस देन का साइन कौन सा है, ग्रेटर देन का, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी, ठीक हो गया। खैर अब इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो लिखते कैसे इंटरवल्स को, ओपन इंटरवल्स को x। अब ये बोल रहे होंगे कि मिस ने ई का क्या बेड़ा गर्क किया, ये ई नहीं है, ठीक है, इसको मैथ्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है जी। ये आप लोगों ने सेट के चैप्टर में जो डिटेल होता है ना उसमें पढ़ाया जाता है बिलोंग्स टू, सही है, ठीक है। खैर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको इसको वैसे ही बता दिया। अच्छा जी, x बिलोंग्स टू a, b, ठीक हो गया। अब इसको अगर देखा जाए a लेस देन x लेस देन b, मैंने पहले ही बताया था कि ओपन इंटरवल को हम लिखते हैं लेस देन से, ठीक है, ये इसको मैंने मैथमेटिकली कर लिया। अब अगर मैं इसको लाइन इस पर बताना चाहूँ, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, अगर आपको जो भी मतलब दिया हुआ है, यहाँ मैंने ए और बी सपोज किया, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ आपको इंक्लूड नहीं करनी, मतलब कि ये ए और बी है, इसके अलावा जितने भी आएंगे यहाँ पर जो भी नंबर या जो भी चीज़ आएगी उसको हम इंक्लूड करेंगे, इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम ए और ये जो बी है इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज इनके अलावा जो कुछ भी है उसको इंक्लूड करेंगे। ये होता है हमारा ओपन इंटरवल, ठीक हो गया जी। खैर अब आते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के लिए जो है ये लार्ज ब्रैकेट हो गया, या फिर ये लेस देन इक्वल टू, ये जो है ये क्या है, ये जो नीचे मैंने एक लाइन डाली हुई है
इसका मतलब ये होता है कि लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अगर हमें ये सिंबल्स ये चीज़ मिले, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हमारा ये है क्लोज इंटरवल, ठीक हो गया। अब मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, x बिलोंग्स टू a कॉमा b, मैंने किसमें के अंदर लिखा हुआ है, लार्ज मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, मैंने यहाँ पर ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जब मैं इसको लाइन में शो कर रही हूँ तो ये क्या है, प्लस और माइनस। इन्फिनिटी बेसिकली वो चीज़ होती है जो आपकी चलती रहती है, हमें एंड पॉइंट नहीं पता होता। ये प्लस साइड है तो इस वजह से प्लस इन्फिनिटी आ गई है, ये माइनस है तो ये माइनस इन्फिनिटी आ गई है। अब एक चीज़ और नोट करिए, मैंने यहाँ पर और यहाँ पर अगर डिस्टिंग्विश करवाना चाहूँ तो ये ए पॉइंट के अंदर जो मैंने सर्कल बनाया है, मैंने फिलअप बनाया है, और यहाँ पर जो मैंने जो सर्कल, इसको थोड़ा मैं मिटा देती हूँ कि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए एक तरह से, ठीक हो गया, हाँ जी। और अगर यहाँ देखा जाए तो मैंने यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं किया, यहाँ पर मैंने क्या बोला, ओपन इंटरवल होते हैं कि ए और बी इंक्लूड नहीं है। इसी तरह क्लोज का मतलब ये है कि ये जो दो चीज़ होंगी इनको भी हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, ये और कोई चीज़ नहीं होती, ये बस आसानी के लिए मैंने आपको हिंट बता दी है कि क्लोज इंटरवल को हम इस तरह लिखते हैं, ऐसा मतलब इस वे में या इस वे में दिखे तो हमें ये क्लोज इंटरवल होता है, लाइन में हम उसको इस तरह करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई है बस, ठीक है जी। अब आ जाता है ओपन क्लोज इंटरवल, सही है, ओपन क्लोज इंटरवल। देखो यहाँ पर क्या है, कोई डिफिकल्टी की या कोई परेशानी की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया ओपन और क्लोज को, उसको देखते हुए ये चीज़ समझो, ठीक है। मैंने ओपन क्या बोला, ओपन बेसिकली वो होता है जो इंक्लूड ना हो, क्लोज जो इंक्लूड हो। मैंने हिंट क्या दी थी, ओपन को हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं या फिर लेस देन या फिर इसकी साइन से करते हैं। क्लोज को हम क्या करते हैं, लार्ज ब्रैकेट से करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। बस इसी चीज़ को जहन में रखते हुए ओपन क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज क्या होता है, लार्ज ब्रैकेट, ए कॉमा बी, सही है। अब यहाँ देखो, अब जो मैंने लाइन बताई थी, लाइन के अंदर जो मेरे था उसमें क्या था, ए बी। ओपन के अंदर मेरे दोनों चीज़ इंक्लूड नहीं थे, जैसे कि आपको भी याद हो, थोड़े पहले मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हमारी दोनों बात हो रही है, ओपन क्या है, ए है, तो मतलब ए जो है वो पार्ट इंक्लूड नहीं है, इसीलिए मैंने ए का जो सर्कल है उसको मैंने फिर, अच्छा मैंने सर्कल इसलिए बनाया है कि आपको ये चीज़ हाईलाइट हो सके, आपको ये चीज़ क्लियर हो सके। क्लोज मतलब क्या होता है, जो चीज़ इसके अंदर मौजूद है, इसलिए क्लोज के सर्कल को मैंने फिल कर दिया, ठीक हो गया। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सही है। x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन ए बी, फिर आ जाएगा क्लोज इंटरवल, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो साइंस के देखो, ए ये क्या था हमारा ओपन इंटरवल, ओपन के लिए हम क्या करते हैं, लेस देन यूज करते हैं, और क्लोज के लिए हमें लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं। क्लोज ओपन इंटरवल हो, अभी तक आप लोग को जितना भी था वो क्लियर हो चुका हो, और अब जो मैं आगे बता रही हूँ उसमें आपको डिफिकल्टी ना हो या आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लोज ओपन इंटरवल में आ जाता है, क्लोज हम किससे करते हैं, लार्ज ब्रैकेट ए कॉमा बी, और ओपन को हम किससे करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से, देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर मैं इसको लाइन पे करूँ तो मेरा क्या है, यहाँ पर ए क्या है, मतलब इंक्लूड है, इसलिए मैंने इस सर्कल को फिल किया हुआ है, और बी इसमें इंक्लूड नहीं है तो मैंने उसको फिल नहीं किया हुआ, ठीक हो गया जी। अगर मैं इसकी मैथमेटिकली बात करूँ तो x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लोज के लिए लेस देन इक्वल टू x, और ओपन के लिए हम क्या करते हैं, लेस देन का साइन से b। ये तो हो गया यहाँ तक। अब अगर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की बात की जाए तो बेसिकली हम इसको ऐसे ही करेंगे जितना मैं और बिलोंग करवाती भी आई हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ ये देखो, यहाँ कौन सा इंटरवल है, ये इंटरवल है हमारा ओपन इंटरवल, ठीक है, इसलिए मैंने क्लोज लगाया हुआ। अब माइनस इन्फिनिटी और क्लोज के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन, माइनस और माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम हो यहाँ तक आपको समझ आ चुका हो, अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रियल नंबर। बेसिकली ऑर्डर ऑफ रियल नंबर क्या होता है, अच्छा
कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूं, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, लेस देन क्या होता है। ग्रेटर देन बेसिकली, ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, सीधा दाल। अगर आसानी के लिए देखें तो जो दाल होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, और उल्टा दाल जो होता है वो होता है लेस देन। ग्रेटर मतलब बड़ा और लेस मतलब छोटा, ठीक है जी। अच्छा, पुराने टू रियल नंबर्स ए एंड बी, अगर मैं दो रियल नंबर की बात करूं ए और बी, इफ b माइनस ए इज पॉजिटिव देन वी कैन से दैट b। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ लिखा b माइनस ए, मतलब ये वाला जो मेरा पार्ट होगा ये दिस वन b क्या है, a से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, इसलिए मैंने b को पहले लिखा है माइनस ए। तो मैंने क्या किया है, b ग्रेटर देन a, ठीक है। और अगर मैं a की बात करूं, a b से क्या है, छोटा है, इसलिए a लेस देन b, ठीक है। और इन सब को हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। अब सवाल ये उठता है, इंटरवल्स मैंने पढ़ा दिया, इनइक्वालिटीज पढ़ा दी, भाई होता क्या है इंटरवल, पढ़ते क्यों है, सवाल तो यही उठता है ना, क्यों हम पढ़ रहे हैं इंटरवल्स। हम इसलिए पढ़ते हैं, हम इनइक्वालिटीज को यूज करने के लिए, मतलब जो मैथमेटिकली क्वेश्चंस आती हैं उसमें इनइक्वालिटीज यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है इनइक्वालिटीज क्या होती है। इनइक्वालिटीज बेसिकली होती कुछ नहीं है, मतलब ऐसा समझो आप इसको कि किसी भी मैथमेटिकली क्वेश्चन में अगर ये चीज़ आ जाए। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई आपको, हाँ मैं यहाँ रख करके यहाँ बता दूँगी, ठीक है। लेस देन, और इधर नीचे मैंने एक लाइन लगाई है, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू। ये जो साइन है मैंने क्या बताया था, सीधा दाल मतलब ग्रेटर देन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक हो गया जी, सही है। अब मैंने एक सवाल क्या रेज किया था कि इनइक्वालिटीज क्या होती है। इनइक्वालिटीज वो होती है कि मैथमेटिकल क्वेश्चन में अगर ये चीज़ें यूज की जाए, माइनस मतलब लेस देन, ग्रेटर। अच्छा, तो गाइस अगर आपको बैकग्राउंड पे कोई मतलब आवाज़ आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पता है पाकिस्तान और पाकिस्तान में सब कुछ होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी वॉइस। तो खैर कम टू द टॉपिक, ठीक है। मैंने ये साइन बताया था ग्रेटर देन का होता है, और इट्स मीन्स अगर इसके नीचे लाइन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू इस जितना, मतलब ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। हाँ जी, तो मैं यहाँ थी कि इनइक्वालिटीज क्या होती है, मतलब किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन में अगर ये चीज़ें आ जाएं लेस देन, ग्रेटर देन और ये चीज़ें, तो उसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। अब मेन जो पार्ट आया है, जाओ आप लोग अभी तक मेरे साथ बने रहे हैं, ये वाला, ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम पार्ट जो कर रहे हैं एग्जाम्पल्स वाला कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे चैनल अगर अच्छा लग रही है वीडियो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। और हाँ, मैं जो एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा एग्जाम्पल हो या और कोई भी जो क्यूरीज है आपकी, जो कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं उसको एड्रेस करूं और उसको मैं बता सकूं कि और कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ आपके लिए। खैर, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड स्केच द सॉल्यूशन ऑफ द ऑन नंबर लाइन, ठीक है जी। इनइक्वालिटीज का सवाल है, सवाल देखो 3x + 5। अब देखिए जी, ये साइन किसका है, पहले ये बताइए मुझे, ये साइन किसका है, ग्रेटर देन का, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन 2, सॉरी मुंह से निकल गया, इक्वल टू 3x + 5 ग्रेटर देन 2। अब मैंने क्या बोला था, मैंने कुछ हिंट दी थी। अब मुझे आप सबसे पहले बताओ, ये ओपन इंटरवल है क्लोज इंटरवल है? ये है हमारा कौन सा, ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन है, ठीक है ना, मतलब इक्वल टू तो है ही नहीं, तो ग्रेटर देन है, ओपन इंटरवल है। खैर, सॉल्व करते हैं इसको टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले सवाल का सवाल करो, 3x + 5 ग्रेटर देन 2। अब यहाँ देखो, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, हमें मतलब x की वैल्यू एक जगह रखते हैं, बाकी वैल्यूज को हम दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये प्लस का यहाँ जाके मैं माइनस कर दूँ, 3x
एक सेकेंड, ग्रेटर देन 2 - 5। और एक तरीका ये है कि मैं -5 को दोनों साइड पे, ये क्या है प्लस का, दोनों साइड पे कर दूं -5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, माइनस कर दूं 5 को दोनों साइड पे, -5 ग्रेटर देन का साइन 2 और ये आ गया -5। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें ये +5 और ये -5 कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास बचता है 3x ग्रेटर देन, अच्छा 2, 2 में से अगर 5 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 3 का, लेकिन किसका, माइनस है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है हमारे पास माइनस है। अब हमने क्या करना है, हमें x चाहिए, तो 3, ये x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करवाए, तो इस 3 को हम क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया जी। ये बेसिक से मतलब स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रही हूँ कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, अदरवाइज इसको मैं डायरेक्ट भी करवा सकती थी। 3 ग्रेटर देन का साइन -3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमारा जो x की वैल्यू आई है x ग्रेटर देन -1। अब जी, अब इसको हम जरा मैथमेटिकली लिख के देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था ये था हमारा क्या, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, हमारा स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, -1, अच्छा जी, इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 और प्लस इंफिनिटी। ठीक है, प्लस मैंने यहाँ नहीं लगाया, खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि खैर अच्छा एक चीज़ मैं कर दूँ, ये थोड़ा सा डॉट डार्क कर दूँ, आपको लग रहा होगा माइनस का साइन है, मैंने 3 डिवाइड करवाया है। ठीक हो गया जी। खैर अगर मैं इसको लाइन पे बनाऊँ, यहाँ मैं बना के बता रही हूँ, यहाँ आ जाएगी प्लस इंफिनिटी, यहाँ आ जाएगी माइनस इंफिनिटी, और ये -1 का मतलब क्या था, मतलब ओपन इंटरवल है, इट्स मीन्स कि ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है। खैर ये क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। सवाल देखिए, -5 लेस देन इक्वल टू 4 - 3x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 1। ठीक है, अब थोड़ा डिवाइड वाला आ गया, आप लोग को लगोगे बहुत हार्ड है, मैं इसको भी सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। ठीक है जी, अच्छा सवाल का सवाल उतार दिया मैंने। सबसे पहले यहाँ देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो अगर इनइक्वालिटीज में हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ एक जगह करें तो हम बोथ साइड पे करते हैं। ठीक है, ये 2 डिवाइड हो रहा है तो दोनों साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया जी, ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू 4 - 3x लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ देखें 5 to the 10 -10, 4 - 3x 2। अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू जगह और दूसरी वैल्यू एक जगह लेके जाएंगे। 4 ये प्लस का है, तो एक 4 ये प्लस का है, मुझे कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए होगा, माइनस का 4 चाहिए होगा। ठीक है, मैं माइनस का 4 साइड पे ले आऊंगी, -10 -4, जो स्टेप एक जगह करूंगी वो मुझे बोथ साइड पे करना पड़ेगा, ये चीज़ गलती नहीं कीजिएगा। 4 प्लस -4 -3x और ये हो जाएगा 2 - 4। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा 14, ये कैंसिल हो गया, ये बचा -3x और ये कितना बचा हमारा -2। ठीक है, अच्छा एक चीज़, जब भी हम डिवाइड करवाते हैं, माइनस वाली वैल्यू को डिवाइड करवाते हैं, तो हमारी जो साइंस है ये चेंज हो जाती हैं। ठीक है जी, तो मैं डिवाइड करवाऊंगी -3 को बोथ साइड पे, क्योंकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। -14 डिवाइड बाय -3, ये साइन मेरी चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन में। ये देखें, ये साइन मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी, -3 ठीक है जी, माइनस से माइनस कटा, ये कट चुका है, ये बचा 14 डिवाइड बाई 3। ठीक हो गया, x माइनस से माइनस कटा, 2 डिवाइड बाई 3। लास्ट अगर मैं इसको देखूं
शायद आपको यहाँ ना दिखे, मैं यहाँ लिख देती हूँ। हम लोग ही यही साइन में रखूँगी, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये 2/3। ये मैंने साइन चेंज की थी, लेकिन जो एग्जैक्ट साइन है इसकी वही लिखूँगी मैं, x और लेस देन इक्वल्स टू 14/3। अब इसको मैथमेटिकली अगर देखा जाऊँगा, x बिलोंग्स टू, ये क्या है, ओपन इंटरवल है 2/3, और ये क्या है, क्लोज इंटरवल है 14/3। अगर मैं इसको लाइन पे बनाऊं, ये आएगा मेरा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ मेरा आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ मेरा ये है ओपन है, सॉरी क्लोज है, ये आ जाएगा मेरा 14/3, ये मेरा ओपन है, ये आएगा 2/3। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ तक आपको मेरा समझ आया है? तो ये मैंने क्या कहते हैं, जितना था मैंने क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स भी मैं दे चुकी हूँ, तो लिहाजा आप लोग मेरे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मैं मोटिवेट होंगी और मुझे पता चलेगा कि अगर आप लोग चाहते हैं और वीडियोस आएँ रिलेटेड टू कैलकुलस और विद द एग्जाम्पल्स, तो आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए, इससे मुझे पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, स्पेशली वीयू वाले, मतलब वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, अगर वो चाहते हैं कि फाइनल की तैयारी में करवाऊँ, मतलब कि एग्जाम्पल्स और ये सारी चीज़ें, तो अगर वो चाहते हैं कि हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब वीडियोस बनाऊंगी और क्लियर करूँगी। थैंक्स।